नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो बिना तलाक दूसरी शादी को लेकर है। काफी सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था, जैसा कि आईपीसी में बदलाव किया गया है, तो क्या 494 और 495 जो बिना तलाक दूसरी शादी करने पर या शादीशुदा होकर अनमैरिड बताकर अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है पहली शादी को छुपाकर, तो उन्हें इन दोनों सेक्शंस के अंतर्गत सजा से दंडित किया जाता था। क्या इन सेक्शन में भी बदलाव हुआ है, और अगर बदलाव हुआ है तो किस तरह का बदलाव हुआ है? क्या अब अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा होकर दूसरी शादी कर लेता है तो उसे किसी तरह की सजा नहीं मिलेगी? इस तरह के सवाल काफी लोगों के आए थे। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है कि अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा होकर दूसरी शादी कर ले या पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी कर ले, तो क्या उस पर 494 और 495 के अंतर्गत कार्यवाही नहीं होगी, कोई सजा नहीं दिया जाएगा? और अगर होगी तो क्या कोई बदलाव किया गया है इस सेक्शन में? बदलाव तो किया गया है। अब इन दोनों सेक्शंस को हटा दिया गया है। इसकी जगह बीएनएस के सेक्शन 81 के अंतर्गत कार्यवाही होगी। अब इन दोनों सेक्शन को एक कर दिया गया है। इन दोनों का काम अब बीएनएस का सेक्शन 81 करेगा। इनके कुछ सब क्लॉज हैं जिन पर डिटेल में मैं जानकारी आगे शेयर करूंगी। इससे पहले मैं डिटेल जानकारी शेयर करूं इस टॉपिक पर आप लोगों को रिमाइंड कराना चाहूंगी, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीएनएस के सेक्शन 81 के अंतर्गत अब 494 और 495 के मामले दर्ज किए जाएंगे। बीएनएस का सेक्शन 81 जो है वो 494 के बारे में बताता है और सब क्लॉज 2 जो है वो 495 के बारे में बात करता है। एक ही सेक्शन के अब दो सब सेक्शन बना दिए गए हैं, जिनके अंतर्गत 494 और 495 को कवर किया गया है। यानी 494 के अंतर्गत जिस तरह से प्रावधान था कानून में, वो अब सब क्लॉज 1 के अंतर्गत होगा। बाकी किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। कोई मेजर बदलाव किया गया हो कि कोई व्यक्ति शादीशुदा होकर दूसरी शादी कर ले तो उसको सजा नहीं होगी, या कोई पहली शादी को छुपाकर दूसरी शादी करता है तो किसी भी तरह की सजा नहीं होगी, ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहली शादी होते हुए अगर कोई व्यक्ति दूसरी शादी कर लेता है, शादीशुदा होकर कोई व्यक्ति शादी करता है, तो 7 साल की सजा का प्रावधान था, जो अब भी बरकरार है। कुछ एक्सेप्शंस जो पहले से ही थे वो अभी भी मौजूद हैं, कि अगर किसी की शादी वॉइड हो जाती है, नल एंड वॉइड कर दी जाती है न्यायालय द्वारा, तब वो व्यक्ति दूसरी शादी कर सकता है। या किसी व्यक्ति का पार्टनर 7 साल से अधिक समय से लापता है, उसकी खोजबीन होने के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को कानून मृत मानता है, यानी वो इस दुनिया में जीवित नहीं है, ऐसा मान लिया जाता है। और तब भी उस व्यक्ति को, जिसका पार्टनर मिसिंग है, दूसरी शादी करने का हक अधिकार मिल जाता है। ये प्रावधान पहले भी कानून में था और अभी भी है। बाकी किसी भी तरह का बदलाव नहीं है। सजा जो थी वो भी अभी भी है, और उसी तरह से अभी भी ये दोनों सेक्शन एक होकर काम करेंगे। 2 सब क्लॉज बनाए गए हैं, उन्हीं में इन दोनों सेक्शन को जोड़ दिया गया है, और पूरी प्रक्रिया उसी तरह से है। ऐसा नहीं है कि नए कानून में सेक्शन बदला गया है या किसी सेक्शन को हटा दिया गया है तो अब किसी व्यक्ति को शादीशुदा होकर दूसरी शादी करने की आज़ादी मिल गई है। ये सिर्फ एक अफवाह है, अगर आप लोगों ने कहीं से सुना है, पढ़ा है, या आपको ऐसा बताया गया है। अभी भी प्रावधान वही है, कोई व्यक्ति शादीशुदा होकर दूसरी शादी करेगा अगर, तो उसे 7 साल की सजा होगी। ये प्रावधान पहले से था और अभी भी है। और ये दोनों जो एक्सेप्शंस थे कि आपका पार्टनर अगर 7 साल से अधिक समय से लापता हो, या आपकी शादी वॉइड हो गई हो, नल एंड वॉइड हो गई हो, कोर्ट से आपने शादी को रद्द करा लिया है या शून्य करा लिया है, तब आप दूसरी शादी कर सकते हैं। ये सारे प्रावधान भी पहले से ही मौजूद थे, इन्हें अब नहीं जोड़ा गया है। तो इस तरह से इस कानून में सिर्फ सेक्शन बदला गया है और 2 सेक्शन को जोड़कर एक सेक्शन बनाया गया है। सब सेक्शंस बना दिए गए हैं उनके, जिसमें इसे डिटेल में बताया गया है। बाकी किसी भी तरह की प्रक्रिया में बदलाव नहीं है, सजा में बदलाव नहीं है,
और ना ही अब व्यक्तियों को शादीशुदा होकर दूसरी शादी करने की आज़ादी मिल गई है। आशा करती हूँ आप लोगों के मन में नए कानून को लेकर इस सेक्शन पर जो सवाल थे वो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।